दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे गहने कहाँ गए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मनोहर की बेटी राखी अब बड़ी हो रही थी। घर वाले और रिश्तेदार हर बार एक ही सवाल करते थे कि बेटी की शादी कब कर रहा है। मनोहर और हेमा उसके लिए रिश्ते देख रहे थे। उसकी पत्नी हेमा की उसमें विशेष भूमिका रहती थी। हेमा थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी पर दुनियादारी कि उसमें बहुत समझ थी। वो अपनी बेटी राखी के भविष्य को लेकर चिंतित थी। काफी समय हो गया था पर कहीं कोई रिश्ता नहीं बैठ रहा था। तब एक दिन मनोहर की मां ने हेमा से कहा कि बेटी की शादी के लिए इतने नखरे सही नहीं है। जो भी लड़का मिले इसे निपटा दो, सर से बोझ तो उतरेगा। घोड़ी हो गई है राखी, अब कोई लगाम कसने वाला चाहिए। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो राखी कंवारी ही रह जाएगी। फिर ना कहना कि मैंने सेताया नहीं। आजकल घर में बड़े बुजुर्गों की सुनता कौन है। मेरा भी तो ब्याह 14 साल में हो गया था। माँ बाप ने शादी करके निपटा दिया था। और तू हेमा, तू भी तो 18 बरस की बहू बनकर आ गई थी। ये तो 20 की ही हौसली है। जाने कब इसका लगन होगा। तुम दोनों को तो चिंता ही नहीं है। उस हरिराम के बेटे से कर दो, देखा भाला घर है। तब हेमा बोली, अम्मा पर वो कमाता नहीं है, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। उस बेरोजगार से तो मैं राखी का ब्याह ना करूंगी। अरे बेरोजगारी से क्या होता है, एक बार ब्याह कर दे, अपने आप कमाने लगेगा। सब लड़की का भाग्य होता है, बेरोजगार से ब्याह कर देगी और इसके भाग्य में होगा तो लाखों हो जाएंगे। पर तुझे तो मेरी सुनानी नहीं है। अम्मा भुन भुनाती हुई बोली, कुछ भी हो जाए अम्मा, शायद 2 साल बाद ब्याह करूं पर बेरोजगार अन कमाऊ लड़के से तो ब्याह ना करूंगी। जो गलती मेरे माता पिता ने करी है वो मैं ना करूंगी। मैंने जो सहा है मेरी लाडो तो ना सहेगी। मेरी राखी कोई काम नहीं है जो उसे बस निपटा दूं। वो मेरे लिए बोझ भी ना है। इस घर की बेटी है, ऐसे ही अंधे कुएं में धक्का ना दूंगी। मैंने सह लिया, वो वक्त अलग था। पर इस जमाने में मेरी बेटी अपनी खुशियों और इच्छाओं से समझौता नहीं करेगी। केवल ब्याह निपटाने से कुछ नहीं होता। लड़की का पूरा भविष्य अपने पति की कमाई पर निर्भर करता है। पति कमाता है तो वो मान सम्मान से जी सकती है। पति उसकी हर इच्छा पूरी कर देता है। ब्याह के बाद घूमना फिरना, सिनेमा देखना, किसमें खर्च ना होता है। राखी क्या हमेशा सास के सामने हाथ फैलाएगी जैसा मैं फैलाती थी। ये सुनकर अम्मा बिदक गई और अंदर चली गई। हेमा के सामने बरसों पुरानी कहानी घूमने लगी। उसके ब्याह में उसके माता पिता ने कुछ जल्दी मचा दी। लड़की भूखी नहीं रहेगी, बस ये कहकर बेरोजगार मनोहर से उसका ब्याह करा दिया। यूं तो मनोहर हेमा से बहुत प्यार करता था पर जहाँ कुछ खर्च की बात
आती उसे अपने अम्मा बाबूजी का मुंह ताकना पड़ता। ऐसे में हेमा के मन में सांप लौट जाते। मारी शर्म और हीनता की भावना के वो अपनी किस्मत को कोसती रहती। मनोहर को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने आवारों दोस्तों के साथ घूमता और मजे करता था। अम्मा बाबूजी को लगा था ब्याह के बाद मनोहर सुधर जाएगा और कुछ काम धंधे की सोचेगा। अब तो उन्हें भी अन्न कमाऊ मनोहर आंखों में खटकने लगा था। बाबूजी किसी बनिए की दुकान में मुनीम थे, वही खाते देख लेते थे। घर का कोई काम धंधा भी नहीं था। मनोहर ज्यादा पढ़ा लिखा भी ना था, बस इकलौता लड़का है। ये सोचकर ब्याह करवा दिया कि आगे पीछे सब इसका ही है। गांव में मेला लगा हुआ है, उसमें रंग बिरंगी चूड़ियाँ और सुंदरी बहुत मिल रही है। मैं तो अपने मर्द के साथ जाकर ले आई, तू भी चली जा, हेमा की सहेली ने कहा। हेमा का मन उछल पड़ा। उसने मनोहर को बोला, तो अम्मा ने सुना दिया, तुम दोनों के खाने पीने का खर्च वैसे ही बढ़ गया है। बिजली, राशन, उस पर कपड़े, अब इन रंग रलियों के भी पैसे हम दे। इतना कर रहे हैं वो ही बहुत है। ऐसे फूटे भाग्य की बहू आई है। इसके आने से भी मनोहर का भाग्य ना बदला। कुछ कमाने नहीं लगा। पहले तो एक पेट था और अब बहू और उसका होने वाला बच्चा। ये सुनते ही हेमा के तन बदन में आग लग गई। आंसुओं का सागर उमड़ पड़ा। तुम कुछ क्यों नहीं करते? पत्नी का सम्मान पति की कमाई से ही होता है, जिसे वो अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकती हैं। मुझे नहीं पता था, मेरे भाग्य में ये सब सुनना लिखा था। मनोहर, तुम प्यार तो हमसे करते हो, लेकिन पत्नी को प्यार के साथ सम्मान भी चाहिए होता है। ससुराल में उसका सम्मान सिर्फ पति के कारण होता है। अब तो पिता बनने वाले हो, अब तो कुछ करो। मेरा बच्चा भी क्या मेरी तरह ही ताने सुनकर बड़ा होगा? तुम कुछ करते क्यों नहीं? मनोहर का मन पिघल गया। हेमा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं? आप शहर चले जाओ, यहाँ गांव में तो कुछ भी नहीं है। तुम गर्भवती हो रह लोगी। मनोहर ने चिंता जताई। मैं यहाँ तानों में दिन काट लूंगी वीर, मैं रह लूंगी, पर मैं अपमान का जीवन नहीं जीना चाहती। मैं सम्मान से अपने पति की कमाई में खाना चाहती हूँ। अम्मा बाबूजी के घर के पकवान भी गले नहीं उतरते हैं। पति के कमाए गए पैसों से 2 सूखी रोटी भी खा लूंगी। मेरा आने वाला बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे अम्मा बाबूजी की नहीं। तुम्हें उसे पालना है तो कमाना होगा। अम्मा बाबूजी बहुत नाराज हो रहे थे। शहर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ गांव में ही कुछ कर ले। अब बुढ़ापे में हमें छोड़कर जा रहा है। पत्नी के कहने से तुझे शर्म नहीं आती है? बाबूजी चिल्लाए। मनोहर पहली बार बोला, बहुत शर्म आती है जब अपनी पत्नी की छोटी छोटी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता। बहुत शर्म आती है। मैं शादीशुदा होने के बाद भी बेरोजगार हूँ, अपनी पत्नी की जरूरत पूरी नहीं कर पाता हूँ। बहुत शर्म आती है। मेरी पत्नी मुझे अन्न कमाऊ होने का ताना देती है। मनोहर शहर निकल गया। हेमा ने माँ के
ये गहने मनोहर को दे दिए थे। मनोहर ने महीनों संघर्ष किया उन गहनों को बेचकर छोटी सी राशन की दुकान डाल ली। उसमें दिन रात मेहनत की और अच्छा कमाने लगा। तब तक हेमा ने भी बेटी को जन्म दे दिया। महीनों बाद मनोहर हेमा को शहर ले आया और पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने लायक हो गया। हेमा की गृहस्थी सुख पूर्वक चलने लगी। छोटी सी दुकान धीरे धीरे थोड़ी बड़ी हो गई और घर खर्च चलने लगा। हेमा को दूसरी संतान भी हो गई। कुछ सालों बाद बाबूजी का निधन हो गया। गांव में अकेली अम्मा कैसे रहती, उसे भी मनोहर अपने साथ शहर ले आया। अब हेमा खुश थी कि वो पति की कमाई में सम्मान से रह रही है। हेमा पुराने दिनों को भूलकर जीवन जी रही थी, पर आज जब राखी के ब्याह की बात चली तो पुराने जख्म ताजा हो गए। सुनो जी, आपकी अम्मा तो राखी के ब्याह के पीछे पड़ी है, पर मैं कमाऊ लड़के से ही ब्याह करूंगी। हेमा ने मनोहर को बोला, हेमा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे अतीत को तो बदल नहीं सकता, उसका मुझे बहुत दुख है, पर तुमसे वादा करता हूँ हमारी राखी का ब्याह हमेशा रुक कर करना पड़े, अच्छे कमाऊ लड़के से ही करूँगा। ये कहकर मनोहर ने हेमा का हाथ मजबूती से थाम लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।